नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत, जिसको दिया है कैटल व हार्न महोदय ने। आइए दोस्तों हम इस सिद्धांत को डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों कि तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप लगाएंगे दोस्तों कैटल व हार्न को। तरल बुद्धि सिद्धांत को हम जानते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, या हम दोस्तों इसे GF भी कहते हैं, और ठोस बुद्धि को हम कहते हैं दोस्तों क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी GC। इसे दोस्तों हम GC और GF मॉडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना दोस्तों, GC और GF मॉडल क्या है, तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत ही है। आइए दोस्तों इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। तरल बुद्धि क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तरल बुद्धि क्या है। इन्होंने बताया कि दोस्तों जो तरल बुद्धि होती है जन्मजात होती है, यानी हमें माता पिता से ही प्राप्त होती है। ऐसी बुद्धि तरल बुद्धि कहलाती है दोस्तों। वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ये आयु के अनुसार बढ़ती है। जैसे जैसे दोस्तों हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस बुद्धि का भी विकास होता जाता है। दैनिक कार्यों में उपयोगी होती है। जो भी हम अपने डेली के कार्य हम दोस्तों करते हैं, उसमें ये क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये किशोरावस्था तक बढ़ती है, यानी जब बच्चा किशोरावस्था तक पहुँचता है तो इस बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। फिर उसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाती है दोस्तों। इस बुद्धि पर अनुभव व प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दोस्तों इस बुद्धि पर किसी भी प्रशिक्षण, किसी भी ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इस पर ट्रेनिंग और व्यक्तिगत जो आपकी अनुभूति है उसका अनुभव का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। स्पीयरमैन के G कारक जैसी होती है दोस्तों। जैसे कि स्पीयरमैन ने अपने G कारक में बताया, इसकी अगर स्पीयरमैन से तुलना करी जाए तो स्पीयरमैन के G कारक जैसी होती है तरल बुद्धि। बात कर लेते हैं ठोस बुद्धि, यानी ठोस बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। ये बुद्धि व्यक्ति अर्जित करता है दोस्तों। ये वातावरण से द्वारा अर्जित की जाती है, अनुभव से प्राप्त होता है। यानी जो एक्सपीरियंस हैं, उस काम को कर करके जो एक्सपीरियंस आते हैं उनसे हम इस बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ये वयस्कावस्था में पाई जाती है। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तब ये अधिक प्रभावी होती है दोस्तों। इस पर व्यक्तिगत अनुभूति यानी उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और प्रशिक्षण का प्रभाव यानी ट्रेनिंग का प्रभाव दोस्तों पड़ता है। यानी ट्रेनिंग किस हिसाब से दी जा रही है, ट्रेनिंग और उसके व्यक्तिगत अनुभूति यानी उसके सेल्फ जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं, उसका प्रभाव दोस्तों इस पर अधिक देखा जाता है। हमारी अगर सफलता की अगर बात करें तो इसी का योगदान होती है, यानी ठोस बुद्धि का ही हमारी सफलता निर्भर करती है ठोस बुद्धि पर।